पानीपत के पंजाब नेशनल बैंक की मित्र शाखा में 14 जून को दिन दहाड़े हुई लूटपाट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने बैंक से 4 लाख की लूट करने वाले गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 बदमाश रेकी करने में शामिल थे। इस पूरे मामले को लेकर के पानीपत के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने हरियाणा न्यूज से बातचीत करके क्या कुछ बताया, आपको सुनवाते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की बलजीत नगर के अंदर बीते दिनों डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। कुछ नकाबपोश बदमाशों ने उसी मामले को लेकर हमने पहले भी पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत से पूछा था। उन्होंने बताया था कि इस पूरे मामले को लेकर हमारे पास कुछ सबूत भी मिले हैं। जो बदमाश जो मोटरसाइकिल छोड़ के गए थे, उसके बारे में ये भी तस्दीक की गई थी कि वो मोटरसाइकिल गन पॉइंट पर गनौर से लूटी गई थी। और इसी पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा था कि हम इस मामले को जल्दी ही खुलासा करेंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आज उन्होंने खुलासा किया है। हम जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला था और कहां से वो पकड़े। देखिए, ये चांदनी बाग क्षेत्र के धूप सिंह नगर में एक पंजाब नेशनल बैंक की मित्र शाखा थी, जिसमें एक 14 तारीख को लूट की वारदात हुई थी। उस वारदात में 4 लड़कों ने गन पॉइंट पे 4 लाख रुपए का कैश लूटा था। और बाहर जब वो भागने लगे तो वहाँ के लोगों ने इनको एकत्रित होकर पकड़ने की कोशिश की, जिनमें छीना झपटी में अपनी जिस मोटरसाइकिल पे ये लोग वहाँ पे आए थे उसको वहीं पे छोड़ के ये फरार हो गए थे। उन्होंने जाते वक्त भागते वक्त दूसरी एक मोटरसाइकिल को लूटा और उस पर फरार हो गए थे। हमने उसी जैसे ही सूचना मिली पूरी नाकाबंदी करवाई और घटना के लिए सभी टीमों को, जो CI की टीमें हैं, उनको हमने इनके लिए लगाया था। नाकाबंदी के दौरान हमें ये पता चला कि जो मोटरसाइकिल उन्होंने दोबारा लूटी थी वो मोटरसाइकिल भी वो सेक्टर 25 एरिया के अंदर ही इसको छोड़ के फरार हो गए थे। और आगे हमें पता चला कि ये किसी गाड़ी है जो वाइट कलर की पोलो गाड़ी थी, उसके अंदर वहाँ से पानीपत से बाहर फरार हुए हैं। इसी सूचना को ध्यान में रखते हुए हमारी सभी टीमें इनके ऊपर कार्य कर रही थी और महज 48 घंटों में हमने इसको सुलझाते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से अजय, प्रिंस, प्रशांत और साहिल, ये जो 4 हैं, जो चारों ही सोनीपत एरिया के रहने वाले हैं और जिनके खिलाफ पहले भी क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें अजय और प्रिंस है, दोनों पे मर्डर और लूट का 2 मुकदमे पहले से भी दर्ज है, वो ये अभी जमानत पे बाहर आए हैं। इसी तरह प्रशांत पे भी एक बड़ी लूट, 19 लाख रुपए की लूट जिसने कैश कलेक्शन एजेंसी से की थी 2022 में, उस मुकदमे में ये अभी बाहर आया था। और साहिल में भी छीना झपटी के मुकदमे पहले से दर्ज हैं। ये चारों सोनीपत में ही एक जेल के अंदर सेम बैरक में थे, वहाँ पे इन्होंने अपना गिरोह बनाया और जब ये बाहर आए तब इन्होंने अपने साथी केशव और मोहित के साथ में मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। केशव है जो कि धूप सिंह नगर पानीपत का ही रहने वाला है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। उसने इसकी ब्रांच की रैकी करके बताया कि इसमें कितना कैश रहता है और कितनी बजे ये घटना को अंजाम देना सही रहेगा। और इनका एक और साथी मोहित को भी गिरफ्तार किया गया है, जो इनको गाड़ी ले जाके इनको यहाँ से फरार करने में उसने भूमिका निभाई है। सर, ये क्या किसी गैंग से शामिल थे या इनका कुछ गैंग था या और किन, जिस तरीके से आपने बताया कि मर्डर के भी मामले थे, क्या कुछ पानीपत जिले के अलावा भी कुछ अन्य जगह मामले दर्ज? नहीं, इनके खिलाफ जितने भी मामले हैं वो सोनीपत जिले के हैं। अभी इन्होंने पानीपत में इन घटनाओं को अंजाम दिया। उसके अलावा इन्होंने 5 जून को एक मोटरसाइकिल की लूट की घटना को भी अंजाम इन्होंने गन्नौर थाना क्षेत्र में दिया था। उसके अलावा पानीपत से एक गाड़ी लूट की घटना को इन्होंने अंजाम सदर पुलिस स्टेशन में रिफाइनरी के कर्मचारी हैं उनके साथ में गाड़ी की लूट की घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा ये 2 घटनाएं इन्होंने अंजाम दिया। ये देखा पहले, जैसे मैंने बताया, इनके खिलाफ पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है और इस तरह के मामलों में पहले से भी सम्मिलित रहे हैं, परंतु ये जमानत पे बाहर आए, उन्होंने फिर से इस कार्य को करना प्रारंभ कर दिया। तो अब हमारा एक प्रयास रहेगा कि इनकी जो पुराने केसेस हैं उनमें भी जमानत को रद्द करवाया जाए, ताकि ये सलाखों से बाहर जल्दी ना आ पाए। सर, इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में इनको पेश किया गया या कुछ रिमांड ली गई? इनको 3 दिन का इन लोगों का अभी रिमांड प्राप्त किया गया। रिमांड के दौरान ये वेपन कहाँ से आया और जो भी जितनी भी इन्होंने अन्य वारदातों को अंजाम दिया है और कितना कैश की रिकवरी है, सब कार्य में आपको बराबर बताई जाएगी। देखिए, ये थे हमारे साथ पानीपत के एसपी, जिन्होंने इस केस को लेकर बिलीव किया है कि जिस तरीके से इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। देखिए, नकाबपोश 4 बदमाश थे, 2 अन्य थे जिनके ऊपर काफ़ी मामले दर्ज हैं। उन्हीं को लेकर पूरे इस केस की कड़ी खोल दी गई है और इन काफ़ी केसों में ये लोग जो थे संलिप्त थे। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज़, पानीपत।